हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा साहली मेथड से एमसीक्यू। जितने भी होंगे आज पूरे को फिनिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, साहली मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। साहली मेथड इज आल्सो नोन एज, साहली मेथड को और कौन सा मेथड कहा जाता है? तो एसिड हीमेटिन मेथड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, साहली मेथड इज यूज्ड टू एस्टिमेट, बताइए, आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या हीमोक्रिट, क्या होगा आंसर? इसलिए साहली मेथड का यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ साहली मेथड इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू, बताइए किसके प्रिंसिपल पर आधारित है? तो एसिड हीमेटिन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द रिएजेंट यूज्ड इन साहली मेथड, साहली मेथड में कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? बताइए, डिस्टिल वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, N/10 लिया जाता है ना। नेक्स्ट 5 नंबर, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज्ड इन साहली मेथड, जल्दी से बताइए। तो N/10 अभी जस्ट बताए हैं क्या होता है, N/10, यानी कि इसे पलट के लिखेंगे तो 1/10 लिख सकते हैं, यानी 0.1 N। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सी, 6 नंबर, द कलर डेवलप इन साहली मेथड इज, क्या होगा, कौन सा कलर डेवलप होता है? ब्राइट रेड, येलो, ब्राउन या ब्लू? तो सी, कैसा कलर होता है? तो ब्राउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर, द कलर प्रोसीजर इन साहली मेथड इज कंपेयर्ड विथ, किसे कंपेयर किया जाता है? सेंट्रीफ्यूज, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, कलर कंपैरेटर और फोटोमीटर, जल्दी बताइए। द कलर प्रोसीजर इन साहली मेथड इज कंपेयर्ड विथ, किसे कंपेयर किया जाता है? तो जल्दी बताइए, कलर कंपैरेटर, ठीक है। नेक्स्ट, साहली हीमोग्लोबिनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 ट्यूब, 2 ट्यूब, 3 ट्यूब, 4 ट्यूब, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, 3 ट्यूब आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, द सेंट्रल ट्यूब इन साहली हीमोग्लोबिनोमीटर यूज्ड फॉर, क्या होगा? एसिड स्टोरेज, ब्लड कलेक्शन, डाइल्यूशन कंपैरिजन, वेस्ट डिस्पोजल। द सेंट्रल ट्यूब इज साहली हीमोग्लोबिनो इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है सेंट्रल ट्यूब? जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, डाइल्यूशन एंड कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट 10 नंबर, द ब्लड सैंपल यूज्ड इन साहली मेथड, साहली मेथड टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल जो हम लोग लेते हैं, आखिरकार वो होल ब्लड का यूज होता है, क्लोटेड ब्लड का, प्लाज्मा या सीरम, कैसा ब्लड चाहिए? तो होल ब्लड लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ब्लड यूज इन साहली मेथड इज, कितना अमाउंट ब्लड का लगता है? बताइए जल्दी से। 10 माइक्रोलीटर, 20, 50, 100, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर कितना? बी, 20 माइक्रोलीटर। 12, ब्लड इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजिंग, बताइए, पास्चर पिपेट से, साली पिपेट से, विंट्रोप पिपेट या माइक्रो पिपेट? तो भैया मेरे साली पिपेट का यूज कर रहे हैं, साली मेथड से यूज कर रहे हैं, तो किसका यूज करेंगे? तो साली पिपेट का। नेक्स्ट देखते हैं 13, आफ्टर एडिंग ब्लड टू HCl द मिक्सचर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर, बताइए, आफ्टर एडिंग ब्लड टू HCl, बताइए कितने देर बाद? 30 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, कितना? 5 मिनट्स। नेक्स्ट, डिस्टिल वाटर इज एडेड इन साली मेथड टू, distilled water is added in Saly method to stop reaction, lyse RBC, match the color, preserve sample। अब बताइए, जब डिस्टिल वाटर उसमें मिलाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? कलर को मैच करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट डी, द रीडिंग इन साली मेथड इज टेकन व्हेन, पहला द ब्लड सेटल्स, दूसरा कलर मैचेस द कंपैरेटर, तीसरा बबल्स डिसअपियर, सॉल्यूशन cools। the reading in Saly method is taken when blood cells color match the comparator, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर आप क्लास किए होंगे तो पूरा आंसर आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16, हीमोग्लोबिन इज मेजर्ड इन साली मेथड, यूनिट ऑफ, देखिए साली मेथड जब हम टेस्ट करते हैं तो उसका यूनिट क्या देते हैं? आखिर हीमोग्लोबिन का यूनिट क्या होता है? तो ग्राम पर DL, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू इन एडल्ट मेल,
एडल्ट मेल में बताइए, एडल्ट मेल में जल्दी बताइए लगभग कितना होता है, तो 13 to 17 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। 18 नॉर्मल हीमोग्लोबिन वैल्यू इन एडल्ट फीमेल अप्रोक्सीमेटली, जल्दी बताइए एडल्ट फीमेल में लगभग कितना होता है ब्लड, तो 10 to 14। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट 19 वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ साली मेथड इज, जल्दी से बताइए कोई एक डिसएडवांटेज। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, टाइम कंज्यूमिंग, सब्जेक्टिव कलर मैचिंग या रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूज, जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए। तो सब्जेक्टिव कलर मैचिंग, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट 20 साली मेथड इज लेस एक्यूरेट कंपेयर टू, बताइए किससे कंपेयर, मतलब साली मेथड जो है इसमें क्या आंसर होगा, जो इतना अच्छा नहीं बताया था कि इससे भी एक अच्छा बहुत अभी लेटेस्ट में है, जल्दी बताइए, उसे टेस्ट किया जाता है, जो कि पढ़ाए भी थे जस्ट अभी पिछले ही क्लास में पढ़ाए थे, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सैनमेथ हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 है द कंपैरेटर रॉड इन साली हीमोग्लोबिनोमीटर, बताइए ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लू कलर होता है, ब्राउन कलर होता है, कलरलेस होता है, कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ब्राउन कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ साली पिपेट में कॉज, बताइए अगर अच्छे से हम साली पिपेट को अच्छी तरह से अगर साफ नहीं किए और सोचे कि टेस्ट कर दें, तो क्या, अगर मान के चलिए ये पिपेट है, ये हो गया मान के चलिए पिपेट, ठीक है, ये पिपेट हो गया मान के चलिए। अब अगर इसको अच्छी तरह से अगर साफ ना करें तो क्या होगा, ये ना हो गया पिपेट हो गया। अच्छी तरह से अगर साफ नहीं करेंगे तो इसमें कुछ इसके दीवार पे मात्रा रह जाएगा ब्लड का, इसमें कुछ रह जाएगा, तो ब्लड जब लेंगे तो इसमें कम मात्रा आएगा, तो हीमोग्लोबिन का भी क्या कर दिखाएगा कि हीमोग्लोबिन कम है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट विच हीमोग्लोबिन डेरिवेट इज नॉट मेजर टू एक्यूरेटली इन साली मेथड, बताइए जल्दी से बताइए कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, नेक्स्ट जल्दी, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिक हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट 24 साली मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन, साली मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन, जल्दी बताइए किसके लिए करते हैं, रिसर्च लेबोरेटरी के लिए, ब्लड बैंक, फील्ड एंड रूरल सेटिंग, आईसीयू मॉनिटरिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 25 द ग्लास ट्यूब इन साली हीमोग्लोबिनोमीटर इज ग्रेजुएट अप टू, जल्दी से बताइए कितना होता है, ग्लास ट्यूब इन साली हीमोग्लोबिनोमीटर इज ग्रेजुएट अप टू, जल्दी बताइए, तो 10 ग्राम पर डेसीलीटर, 15 ग्राम पर डेसीलीटर, 20 ग्राम पर डेसीलीटर या 25 ग्राम पर डेसीलीटर, जल्दी बताइए। द ग्लास ट्यूब इन साली हीमोग्लोबिनोमीटर इज ग्रेजुएटेड अप टू, जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर सी 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, 26 द मेन सोर्सेस ऑफ एरर इन साली मेथड, बताइए जल्दी से, पिपेटिंग एरर, कलर मैचिंग एरर, एसिड स्ट्रेंथ, ऑल ऑफ द अबव, तो बताइए पिपेट अगर अच्छे से नहीं पकड़ते हैं तो भी गलत हो सकता है, कलर मैच अच्छा से नहीं होगा तो भी गलत हो सकता है, एसिड स्ट्रेंथ अच्छा से ना हो तो भी गलत हो सकता है ना, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है 27 नंबर साली मेथड इज बेस्ट डिस्क्राइब, साली मेथड बताइए इसको और अच्छे से डिस्क्राइब, केमिकल मेथड द्वारा है ना, क्लोरी मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड या ऑटोमेटिक मेथड, बताइए कौन सा होगा, तो क्लोरीमेट्रिक मेथड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 28 एसिड हिमेटिन फॉर्म इन साली मेथड, बताइए स्टेबल, अनस्टेबल, वोलेटाइल, कलरलेस, तो जब स्टेबल हो जाता है तभी तो उसमें एसिड हिमेटिन क्या होगा, आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 29 द ब्राउन कलर इन साली मेथड इज ड्यू टू, द ब्राउन कलर इज साली मेथड इज ड्यू टू हेमोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, एसिड हिमेटिन फॉर्मेशन या प्रोटीन प्रेसिपिटेट, देखिए एसिड हिमेटिन का जब तक फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक उसका कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 30 द ब्लड सैंपल फॉर साली मेथड कैन बी ऑब्टेन बाय द वेनी पंचर ओनली, सिर्फ और सिर्फ वेनी पंचर तो नहीं, कैपिलरी पंचर हो सकता है, आर्टियल पंचर नहीं लेंगे, कार्डियक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पूछेगा सर ए क्यों नहीं हो सकता है, तो बताइए क्या ओनली फॉर वेनी पंचर, नहीं, इसलिए क्या कैपिलरी पंचर होगा आंसर। चलिए 31 विच एंटीकोगुलेंट इज प्रेफर्ड इफ वेनस ब्लड इज यूज्ड, हिपेरिन, इरिटिए, सोडियम साइट्रेट, ऑक्सलेट, बताइए राइट आंसर, विच एंटीकोगुलेंट इज प्रेफर्ड इज वेनस ब्लड इज यूज्ड,
हम लोग जब ब्लड सैंपल लेते हैं हीमोग्लोबिन करने के लिए तो किस एंटीकोगुलेंट फाइल में रखते हैं? हमेशा याद रखिएगा EDTA। क्या रखते हैं? तो EDTA। ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर, excess acid in Salim method will result in lighter room, darker room, no color, precipitate formation। बताइए जैसे एक्सेस एसिड इन साली मेथड विल रिजल्ट, अगर एसिड की मात्रा अधिक हो जाए तो बताइए साली मेथड जो है वो रिजल्ट जो देगा वो कैसा देगा? तो डार्क कलर। ठीक है ना, डार्क कलर लिखा हुआ है ना, तो डार्क कलर ही देगा, क्योंकि एसिड की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो कलर कैसा जाता है? डार्क हो जाता है। नेक्स्ट 33, inadequate mixing in साली मेथड कॉज, क्या कारण होगा जल्दी बताइए? तो हीमोग्लोबिन हमेशा क्या होगा? लो रीडिंग दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 34, साली मेथड इज कैन नॉट डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट नहीं कर सकता है बताइए? एनीमिया डिटेक्ट नहीं करेगा। अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो एनीमिया डिटेक्ट कर लेगा। पॉलीसाइथेमिया क्या होगा? हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो भी डिटेक्ट कर सकता है। लो हीमोग्लोबिन रहेगा तो भी होगा। ये ना है एनीमिया या लो हीमोग्लोबिन, है ना? तो ऑप्शन नंबर कौन बच गया? सी इज द राइट आंसर। Next 35, the Sally pipette derives blood by gravity, suction, capillary action, pressure। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 36 नंबर, which of the following is an advantage of Sahli method? Highly accurate, automatic, simple and expensive, simple and inexpensive, no reagent required। बताइए, हम बताया था ना कि साली मेथड क्या है? इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्च नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती है और ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है ना, सिंपल वे में हो भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 37, कलर कंपैरिजन इन साली मेथड शुड बी डन इन डार्क रूम, आर्टिफिशियल लाइट, नेचुरल डे लाइट, कलर लाइट। बताइए कौन सा होगा? तो हम लोग नेचुरल डे लाइट, कंपैरेटर है ये ऐसे ही ना रहता है, कल बताया था ना फिगर। इधर क्या रहता है? कलर, इधर भी रहता है कलर। अब हम लोग क्या करते हैं? इसमें ट्यूब रखते हैं, इसमें ट्यूब रखते हैं, तो ये कलर जो है ये कलर है, इसी कलर से इस कलर को मैच करवाते हैं। तो क्या रखते हैं? ये जो है हमारा कंपैरेटर है, इसको हम लोग ऐसे ही रूम में जो नेचुरल डे लाइट जो होता है, अगर रूम में जो लाइट है उसी में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 38 नंबर, द साली मेथड एस्टिमेट्स हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑन, द साली मेथड एस्टिमेट्स हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑन, जल्दी बताइए। लाइट एब्जॉर्प्शन, कलर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या ट्यूबिडिटी। बताइए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कलर इंटेंसिटी को ही देखते हैं, है कि नहीं, कैसा कलर है। नेक्स्ट 39, if water is added excessively during matching, the result will be higher HB, lower HB value, accurate value या no reading। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 40, साली मेथड इज unsuitable for estimation, सर्व एनीमिया, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन या एडल्ट हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? फीटल हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 41, द साली हीमोग्लोबिनोमीटर इज मेड ऑफ, क्या होगा? प्लास्टिक, ग्लास एंड प्लास्टिक, मेटल, क्या होगा? तो ग्लास एंड प्लास्टिक दोनों, है ना, क्योंकि पीपेट ही देख लीजिए, जब इस तरह से पीपेट रहता है तो क्या होता है? ये हो गया पीपेट, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो रहता है प्लास्टिक रहता है, ये ग्लास का रहता है ना, तो ग्लास एंड प्लास्टिक दोनों होगा। 42 नंबर, द हीमोग्लोबिन ट्यूब इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर, टू कलर स्टैंडर्ड्स, टू लाइट सोर्सेस, टू लेंसेस। तो टू कलर स्टैंडर्ड, है ना, टू कलर स्टैंडर्ड हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 43, एसिड हेमेटिन फॉर्मेशन इज कंप्लीट व्हेन सॉल्यूशन टर्न रेड, ब्राउन, कलर स्टेबलाइज, बबल्स फॉर्म, प्रेसिपिटेट फॉर्म्स। क्या होगा? एसिड हेमेटिन फॉर्मेशन जब हो जाता है तो कैसा कलर हो जाता है? ब्राउन कलर फॉर्मेशन, स्टेबलाइज हो जाता है ना, ब्राउन कलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44 नंबर, साली मेथड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑब्जर्वर विजन, लाइटिंग कंडीशन, कलर स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ एबव। क्या होगा? सब होगा ना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 45 नंबर, द साली मेथड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, साली, विंट्रोप। देखिए जैसे चार ऑप्शन में से कौन होगा जल्दी बताइए। तो साली मेथड तो ऑब्वियसली सी बात है कि
साले साहब ही दिए होंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए एक बात आप लोग हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि अगर क्लास नहीं करते हैं आप लोग, सोचिए कि हम एमसीक्यू सिर्फ पढ़ ले और याद हो जाए तो असंभव है, ठीक है। इसलिए हम बोलेंगे कि आप लोग क्लास कीजिए उसके बाद एमसीक्यू देखिए, तो क्या होगा, अगर उसके बाद अगर एमसीक्यू देखते हैं तो आपको अपने मन में आएगा कि ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और याद भी रहेगा। इसलिए आप लोग अगर क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें पूरा दिया हुआ है, हम पूरा मेथड पढ़ाए हैं, ठीक है। उस सब सारे मेथड को देख लीजिए, तब सारी मेथड का एमसीक्यू देखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर, विच कंडीशन में फॉल्सली इंक्रीज एचबी रीडिंग इन साली मेथड, बताइए। एनीमिया में होगा, लाइपेमिया में होगा, प्रॉपर डाइल्यूशन क्लीनिंग, तो लाइपेमिया। अब देखिए लाइपेमिया क्या होता है, ये जो होता है क्या होता है, तो लिपिड प्रोफाइल आप जानते हैं, नहीं जानते तो छोड़िए। फैट जब बढ़ जाता है ना, फैट क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो उसके लिपिमिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which hemoglobin derivatives gives inaccurate reading in साली मेथड, क्या होगा, मेथ हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो गया। नेक्स्ट 48 नंबर, साली मेथड इज प्राइमली यूज्ड फॉर, क्या होगा, डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग, रिसर्च, मोलिकुलर स्क्रीनिंग, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्क्रीनिंग पर्पस, ठीक है। 49 नंबर, बिफोर एडिंग ब्लड द साली ट्यूब शुड कंटेन वाटर, एसिड अप टू मार्क ब्लड सलाइन, क्या होगा, बिफोर एडिंग ब्लड, ब्लड मिक्स करने से पहले आखिरकार ट्यूब में क्या लेते हैं, आखिरकार ट्यूब में क्या लेते हैं, तो बताया था ना कि 2 ग्राम मार्क तक क्या लेते हैं, N/10 HCl, यानी कि एसिड अप टू मार्क, मतलब जहां तक लेना है वहां तक एसिड ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, द फाइनल रीडिंग इन साली मेथड इज रीड एट, बताइए, अपर मिनिकस, लोअर मिनिकस, मिडल ऑफ कॉलम या बॉटम ऑफ ट्यूब, जल्दी बताइए। तो देखिए अब एक मिनिकस दिया हुआ है, देखिए एक चीज बताते हैं, मान के चलिए, ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, ये ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्किंग क्या हो रहा था, यहाँ पे ऐसे मार्किंग क्या हुआ है, तो जब इसमें वॉल्यूम लेते हैं हम लोग यहाँ तक 2 ग्राम तक, मान के चलिए N/10 HCl ले लेंगे, ठीक है, N/10 HCl ले लेंगे। उसके बाद इसमें ब्लड मिक्स करेंगे, यहाँ तक हो गया मान के चलिए। उसके बाद इसमें डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे, तो यहाँ तक जब जाएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरह से अर्धचंद्र आकार जैसा, क्या दिखेगा, अर्ध चंद्र आकार, मतलब आधा चंदा मामा जैसा दिखेगा। अब बताइए जब रीडिंग लीजिएगा तो ये वाला रीडिंग लीजिएगा या ये वाला, जैसे बता रहे हैं इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा, इस तरह से। तो अब बताइए मुझे कि मान के चलिए कि ये वाला रीडिंग लीजिएगा या यहाँ वाला लीजिएगा या यहाँ वाला लीजिएगा, ठीक है। तो ये बॉटम ऑफ ट्यूब, ट्यूब के बॉटम वाला ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा। चलिए आज भर इतना ही, नेक्स्ट डे लेकर के आते हैं। थैंक यू।